करेंगे और ब्लोअर को दबाते हैं। ठीक है, यानी ये भी बिल्कुल सही है। अब हम दूसरे को चेक कर लेते हैं, निकलिए फटाक से। तो चलिए आज हम जानेंगे किस प्रकार से घर के अंदर वायरिंग किया जाता है। ये वायरिंग उन नए टेक्नीशियन के लिए वरदान होगी जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता है कि कैसे कनेक्शन किया जाता है, कहां पर एमसीबी लगती है, कहां पर आरसीसीबी लगती है, कैसे मेन बोर्ड में सप्लाई आती है, कैसे फैन के तार को ला करके इसमें जोड़ा जाता है, कैसे रेगुलेटर का कनेक्शन किया जाता है, एसी का तार कैसे आता है, पावर बोर्ड में कैसे तार डाले जाते हैं, सब कुछ विस्तृत से बताएंगे। ठीक है, तो अगर एक रूम की अगर आप लोगों ने वायरिंग कर लिया तो आप कई रूम की वायरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सबका प्रोसेस क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो आज आप भी ध्यान से देखिएगा, अगर आपने भी देख लिया तो नए टेक्नीशियन जो है आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई करने वाले हैं या तो काम सीख रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा कैसे एक रूम की कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे रूम के अंदर देखिए हमने पॉइंट बनाया है, ये आपका एक बल्ब हो गया, समझ रहे ना, ये क्या हो गया, एक रूम के अंदर एक बल्ब हो गया, और ये कौन सा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, और ये नाइट बल्ब हो गया, ये नाइट बल्ब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फैन हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट है। यहाँ पर पॉइंट का भी पता चलेगा कैसे पैसा लिया जाता है, समझ रहे ना। तो टोटल एक रूम में कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, अभी 4 पॉइंट आपके तो हो गए, अब इसमें वायर कैसे आएंगे, तो ये आपका मेन बोर्ड हो गया। कौन सा, मेन बोर्ड, जो दरवाजे के पास लगता है, जिससे आपका ये जो जितने भी है सारी चीजें क्या होंगी, कंट्रोल होगी, फैन से लेकर के हर चीज। और ये जो बोर्ड दिख रहा है ये पावर बोर्ड है। कौन सा, पावर बोर्ड, जो कि बेड के पास लगता है। किसके पास, बेड के पास लगता है। और ये देखेंगे कि जो हमने बोर्ड बनाया है ये किसके लिए है, एसी, हीटर, गीजर, उसके लिए, क्योंकि रूम के अंदर हीटर गीजर एसी लगेगी कि नहीं। ठीक है, तो जैसे इसका कनेक्शन करेंगे, जैसे इसका और वैसे इसका, इससे कई रूमों का आप कनेक्शन कर सकते हैं। अब इधर से देखेंगे तो मेन मीटर हो गया, एनर्जी मीटर, पहले ही आएगा कि नहीं आएगा, पहले सप्लाई तो हमारे इसी से आएगी, जो कि आपका सरकारी मीटर लगता है, सीधे गवर्नमेंट लगा के हमें देती है। अब यहाँ से जो वायर आता है तो सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर लेकर आएंगे क्या, आइसोलेटर है, फिर यहाँ पर आरसीसीबी है, फिर यहाँ पर सिंगल पोल की एमसीबी है, यानी आपका क्या है, एमसीबी बॉक्स है। और यहाँ पर देखिए न्यूट्रल का जंक्शन है, किसका है, न्यूट्रल। सब कुछ बाहर की, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए कि कैसे वायरिंग किया जाता है। तो आपको ये दिमाग लगा लेना है कि फैन के 2 तार, बल्ब के 2 तार, नाइट बल्ब के 2 तार, और ट्यूबलाइट के 2 तार, ये कहाँ आने चाहिए, मेन बोर्ड में आने चाहिए। क्लियर है, तो पहले इनको हम फेस देते हैं। सबका फेस अलग अलग होता है, सबका फेस क्या होता है, अलग अलग होता है। न्यूट्रल सबका क्या होता है, कॉमन होता है। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, अगर हमने फैन को चलाना है तो फैन का एक तार सीधे कहाँ, यहाँ तक आएगा, इसका नाइट बल्ब का एक तार यहाँ तक आएगा, आपका ट्यूबलाइट का एक तार आएगा, और मेन बल्ब का एक तार यहाँ पर आएगा। तार तो इनके क्या होंगे, सिंगल फिक्स होंगे, भले न्यूट्रल को आप क्या कर दीजिए, कॉमन कर दीजिए। तो वायर कैसे डाले थे उस चीज को हम समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ये वायर है रेड कलर का, जो कि 1 mm का होगा, कितने का, 1 mm, यानी आपके उपकरणों के लिए हमेशा कितने mm का, 1 mm का वायर होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहां से इसके लिए देखिए यहां पर पहुंचा कि नहीं, और यहां से सीधे हम कहां लेकर आ जाएंगे, मेन बोर्ड के अंदर। एक तार इसका काम खत्म, समझ रहे ना। इस आपका जो आपका ये मेन बल्ब था उसका तार यहाँ पर क्या है, आ चुका है। अब किसको चाहिए, ट्यूबलाइट को। अब हम ट्यूबलाइट के लिए वायर क्या करते हैं, डालते हैं, आपको लेकर जाना होगा। देखिए यहां से जा रहा है कि नहीं वायर, ऐसे यहां पर गया, और यहां से कहां आ गया, देखिए ट्यूबलाइट के पास आ गया कि नहीं। अब यहां से हम इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। कटर कहाँ है, देखिए एक इसके लिए हो गया, दूसरे बल्ब के लिए, यानी घर के अंदर जो भी बल्ब लगेगा। अब कौन सा होगा, तीसरा। देखिए अब यहां से जा रहा है ऐसे हमारे वायर, थोड़ा सा ठोक दीजिएगा। देखिए अब यहां से वायर गया, जा रहा है, ये कहां जाएगा, तीसरी लाइट में, समझ रहे ना, गया। अब यहां से ही इसको हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए बिल्कुल नए वायर को क्या किया जा रहा है, कटिंग, कि जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। फिर यहां से तीसरा वायर, हाँ चौथा,
किसके लिए? फैन के लिए। देखिए ऐसे गया, यहां पर चला गया, ठीक है। ये वायर किसका है? फैन का है। यहां से हम काट लेते हैं, टेप लेके आना भाई। देखिए यहां से हम इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। ये फैन के लिए वायर गया, किसके लिए? फैन के। अब देखिए, अब सारे कलर के वायर एक ही हैं, और फैन के साथ हमें क्या लगाना है? रेगुलेटर लगाना है। क्या लगाना है? रेगुलेटर। तो सारे एक ही कलर के वायर हैं, तो ये तो अंदर होंगे ना, तो हमें कैसे पता चलेगा फैन का रेगुलेटर लगेगा? तो इसके अंदर हम कुछ क्या बना लेते हैं, पहचान बनाते हैं। पहचान के लिए हमें क्या करना होगा कि जो फैन का वायर होता है, जो किसका वायर होता है? फैन का वायर होता है, समझ रहे ना। इसमें 3 जगह क्या लगा देना चाहिए? टेप लगा देना है। 3 जगह टेप लगाने का मतलब ये 3 पत्ती, 3 पत्ती। देखिए यानी कि आपका ब्लेड जो होता है 3 ठो, पता चल जाता है कि किसका वायर है? फैन का वायर है। तो देखिए हम यहाँ पर कितना 3 टेप लगा दिए। अब इस सबसे अलग दिखेगा, 3 टेप दिख गया ना, तो हम 3 जगह टेप दिख गया, थोड़ा थोड़ा। कितने जगह? 3 जगह पे टेप दिख जाए, 1 2 3, तो हम समझ जाएंगे किसका तार है? फैन का। डायरेक्ट हम रेगुलेटर के साथ इसका कनेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको खोजना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खोजना। तो जब भी अगर फैन का वायर आप डाल रहे हैं और सारे वायर एक ही कलर के, बल्ब का भी और फैन का, तो इसके अंदर क्या लगा दीजिए? 3 टेप लगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जिनको जिनको फेस की आवश्यकता थी, फेस क्या हो चुका है? मिल चुका है। हमारे उपकरणों को क्या मिल चुका है? फेस। 1 2 3 4। एक रूम में 4 उपकरण हमने लगाया है, चारों का फेस अलग 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 आ गया है। अब चारों को क्या चाहिए? न्यूट्रल चाहिए। इसमें लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे होते हैं कि वो बल्ब और फैन सबका न्यूट्रल क्या कर देते हैं? कॉमन कर देते हैं। पूरे घर का न्यूट्रल कॉमन, यानी चाहे ट्यूबलाइट हो गया, चाहे फैन हो गया, चाहे आपका ये डिम लाइट हो गया, चाहे ट्यूबलाइट हो गया, सबका न्यूट्रल क्या कर देते हैं? कॉमन कर देते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल क्या है? गलत है। आप इसमें एक काम करिए कि अगर आपको करना है तो जितने भी आपके फल ट्यूबलाइट है, डिम लाइट है और मेन बल्ब है, उसका आप एक करिए, लेकिन फैन के साथ कभी भी लूप न करिए, क्योंकि फैन के अंदर शॉर्टिंग होने का पूरा पूरा क्या रहता है? चांस रहता है। अगर आप फैन खराब हुआ, अगर आपने न्यूट्रल उसी के अंदर जुड़ा है, तो फैन का न्यूट्रल कटेगा तो पूरे घर की लाइट क्या हो जाएगी? कट जाएगी। समझ रहे ना। इसीलिए आप लोग दिमाग में बैठिएगा, कहीं पर वायरिंग करने जाइएगा तो जो आपका ये फैन होगा, जो आपका क्या होगा? फैन। चाहे घर के किसी भी कोने में हो, फैन का न्यूट्रल डायरेक्ट होना चाहिए। बाकी आप जितने भी उपकरण लगाए हैं, सबके न्यूट्रल को आप क्या कर दीजिए? कॉमन कर दीजिए। लेकिन फैन के लिए अलग से डालेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से इसमें न्यूट्रल जा रहा है, किसके लिए? उपकरणों के लिए। ये नहीं कि जितने हमारे ये फेस है उतना क्या हो न्यूट्रल, ये भी गलत है, ये भी गलत है, समझ रहे ना। लेकिन हमें क्या करना होगा, जितने हमारे क्या है उपकरण है, देखिए अभी हमने न्यूट्रल थोड़ा अलग लेकर जा रहे हैं, और ये किस कलर का है? ब्लैक कलर का है। लेके जाइए सीधे किसके पास? फैन के पास। फैन के लिए न्यूट्रल सेपरेट होना चाहिए, समझ रहे ना। अगर आप चाहते हैं कि कोई घर में जल्दी खराबी न आए, ठीक है। तो देखिए अब ये न्यूट्रल पहुंच गया, किसके लिए? फैन के लिए, समझ रहे ना। अभी फैन के लिए गया, अभी उपकरणों के लिए नहीं गया है। लाइए कटर, इसको काट दिया जाए। देखिए अब ये न्यूट्रल हमारा पहुंच गया, क्लियर हो गया। बोर्ड में एक ब्लैक कलर का वायर दिखा, तो आप समझ जाएंगे किसका है? न्यूट्रल का। अगर मानक के हिसाब से आपने क्या किया है? वायरिंग किया है, ठीक है। अब दूसरा वायर जो हमारा जाएगा किसके लिए? उपकरणों के लिए, यानी कि ये भी तो उपकरण है, लेकिन फैन का हमने सेपरेट न्यूट्रल डाल दिया। अब इसका ट्यूबलाइट का, डिम लाइट का और मेन बल्ब का, 2-3 ठो जो भी आपने फंक्शन लगाया है, चाहे आपकी कैंसिल लाइट हो गई, मान के चलिए चारों कोनों में लगती है ना, तो आपकी ये क्या हो गई? कैंसिल लाइट हो गई। अब सबका न्यूट्रल आप क्या कर दीजिए? एक ही कर दीजिए। अब इसी के साथ देखिए आ जाएगा, ठीक है। और ये ठीक, देखिए अब यहां से उसी में ये हो गया। अब यहां से देखिए अब 2 न्यूट्रल जा रहे हैं। अब इन सबको हम यहां तक पहुंचाएंगे, कहां तक? यहां तक। ब्लैक कलर का वायर, देखिए वायरिंग करने में इसी से काफी क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। अगर आप किसके हिसाब से कर रहे हैं? कलर कोड के हिसाब से। किसके हिसाब से? कलर कोड के हिसाब से। हाँ वहां पर छोड़ दीजिए, यहां पर देखिए अब इसी जगह से ये 2 न्यूट्रल आपका काम खत्म, पूरे रूम के अंदर का काम
खत्म। कितने लोग क्या करते हैं, एक ही न्यूट्रल पे उपकरणों के, चाहे फैन हो, चाहे लाइट हो, चाहे कुछ भी हो, सबका चाहे कैंसिल लाइट हो, सबका एक ही में क्या करते हैं, कनेक्शन कर देते हैं। वो ही गलत है। वो क्या है, गलत। एक ही वायर भैया आपका बढ़ेगा ना, तो फैन को अलग कर दीजिए और सबका क्या कर दीजिए। अब देखिए, अब ये जो दो तार ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, आपको पता हो गया किसके हैं, न्यूट्रल के हैं। ये ब्लैक कलर के वायर किसके हो गए, न्यूट्रल के, जो कि हमने अलग से ले लिया। एक किसका, अलग से। और यहाँ पर आप देखने की, सीखने की कोशिश करिए कि जितने भी हमारे उपकरण होंगे उनका न्यूट्रल कॉमन होगा और बाकी सबका फेस क्या आएगा, सेपरेट आएगा, फेस सेपरेट आएगा। समझ रहे ना। 1 2 3 4, जिसमें हमने टेप लगाया, किसका हो गया, फैन का हो गया। क्लियर हो गया। अब हमारा आता है मेन पावर देने का। किसकी बात आती है, मेन पावर देने की बात आती है कि मेन पावर कैसे आएगा। तो मेन पावर कहां से आएगा, एमसीबी बॉक्स से। समझ रहे हो। तो मीटर का कनेक्शन अभी थोड़ी देर में होगा। पहले हम यहां से यहां तक वायर को क्या कर लेते हैं, पहुंचा लेते हैं। ठीक है, तभी तो हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। पहले वायर खींचा रहेगा तब ना हम एमसीबी बॉक्स में आएंगे। ठीक है, तो पहले हम वायर क्या करते हैं, खींच लेते हैं। अब ये जो वायर होगा, समझ रहे ना, एक न्यूट्रल और एक फेस, डायरेक्ट कहां से पहुंचेगा, एमसीबी बॉक्स से। ये आपका एमसीबी बॉक्स है जी सर, पूरा क्या है, एमसीबी बॉक्स है। समझ रहे ना। अब यहाँ से वायर न्यूट्रल और फेस पहुंचाइए, कहां से, एमसीबी बॉक्स से। दोनों में पहुंचाइए, अलग चलिए लेके जाइए, एक ही में लेके जाइए, एक ठो निकाल चाहिए। देखिए, ये वायर जो हमारे जा रहे हैं किसके लिए, एमसीबी बॉक्स के लिए। ये मेन तार होंगे, जो कि जिसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, 2.5 mm की तरह होना चाहिए, 2.5 mm होना चाहिए। समझ रहे ना। ऐसे लेकर गए, लेके आइए, और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या है, आ गया, और आने दीजिए। ठीक, अभी हमने क्या करते हैं, अब इसके अंदर थोड़ा सा क्या लगा देंगे, टेप लगा देंगे। क्लियर है, हमें पता चले कि ये क्या है, मेन वायर है। वैसे तो वायर वैसे ही पता चलेगा क्योंकि मोटा होगा। ये क्या होगा, मोटा, क्योंकि मोटा वायर 2.5 mm का होगा। मेन सर्किट, ध्यान से रहे, जो एमसीबी बॉक्स से, कहां से, एमसीबी बॉक्स से जो रूम के लिए जो मेन सर्किट आएगी वो कितने की होनी चाहिए, 2.5 mm की होनी चाहिए। क्लियर है। अब आपको क्या, घर के अंदर एसी लगाना है, घर के अंदर क्या लगाना है, एसी, फ्री, आपका हीटर, गीजर। तो उसके लिए आप रूम से लूप नहीं करेंगे, डायरेक्ट कहां से लेकर आएंगे, एमसीबी बॉक्स से। कहां से लेकर आएंगे, एमसीबी बॉक्स। तो देखिए, ये जो वायर है ये भी 2.5 mm का होना चाहिए। एसी हो, फ्रिज हो, हीटर हो, गीजर हो, उसके लिए कितने का, 2.5 mm का। देखिए, यहां से लेकर आएंगे जी सर, कहां से, एमसीबी बॉक्स से। मार दीजिए, थोड़ा सा टाइट हो जाए। देखिए, अभी आ गया, और सीधे कहां आ जाएगा। अब इसको मेन बोर्ड के पास नहीं लेकर जाना है, डायरेक्ट आएगा एमसीबी बॉक्स से। एमसीबी बॉक्स से क्या आएगा, डायरेक्ट। देखिए, आ गया जी, आ गया। देखिए, एमसीबी बॉक्स में 2 सर्किट बन गई। एक किसकी बन गई, एसी की, और एक मेन बन गई। एक कौन सी, मेन। आ गया कहां पर, एसी के लिए, एसी के लिए आ गया। अभी देख रहे हैं कि हमारा पर क्या बचा है, पावर बोर्ड बचा है। ठीक है, अब पावर बोर्ड को आप कहां से लेकर आएंगे, मेन बोर्ड से। जो मेन बोर्ड से, इसको एमसीबी बॉक्स से लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जो लोग नए हैं, यहां से आप एसी के लिए बिल्कुल लेकर आए, एसी का, गीजर का, हीटर का एमसीबी बॉक्स से लेकर आएंगे, और पावर बोर्ड के लिए सीधे मेन बोर्ड से, जहां पर आपका पहले से न्यूट्रल फेस मौजूद होगा। समझ रहे ना। पावर बोर्ड लगाएंगे तो मेन बोर्ड से, और एसी ओसी के लिए डायरेक्ट कहां से, एमसीबी बॉक्स से। ठीक है, अब ये जो वायर हमारा जाएगा, देखिए, ये जो हमारा वायर क्या हो रहा है, जा रहा है। ये किसके लिए जा रहा है, मेन बोर्ड से, पावर बोर्ड के लिए। देखिए, हाँ, अब यहाँ पर हमने वायर भी अलग कर दिया, जिससे पहचान करने में काफी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। देखिए, आ गया कहां पर, पावर बोर्ड तक। अब यहां से हम इसको क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। देखिए, यहां से हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। समझ रहे ना। अब ये किसका हो गया, पावर बोर्ड के लिए। समझ पा रहे हैं ना, ये किसका हो गया, पावर बोर्ड के लिए। अब वायर खींचने का जो भी प्रोसेस था आपका क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। अगर मात्र अभी सीख रहे हैं न्यूट्रल और फेस के लिए। ठीक है, अभी इसके अंदर 2 वायर और पड़ते हैं मेन से, किसका, अर्थ का और इन्वर्टर का। समझ रहे ना। तो वो तो कब आपको आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, जब इतना कनेक्शन आप कर लेंगे कि इसके साथ हमें 2 तार क्या करना है,
और लेकर जाना है, समझ रहे ना। अर्थिंग का ए वायर होता है कि नहीं, इसको भी ग्रीन डायरेक्ट लेकर जाएंगे कहाँ पे, लेके जाइए मेन बोर्ड के अंदर। अब ये जो ग्रीन कलर का वायर है किसके लिए आ गया, अर्थ के लिए आ गया, समझ रहे ना। अगर शहरों में कर रहे हैं तो इन्वर्टर वायर डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आपका किसके लिए हो गया, अर्थ के लिए। ये वायर हमारा जो आ गया ये आपका अर्थिंग हो गया। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, काट देंगे। इसका उपयोग तब करेंगे जब घर में क्या की गई है, अर्थिंग का डाली गई है, समझ रहे ना। अभी जो अर्थिंग होगा पावर बोर्ड के अंदर भी लाना काफी क्या है, जरूरी, ठीक है। तो भी समझने के लिए आप समझ जाइए कि जैसे एक ठो डाला है वैसे पावर बोर्ड से भी हम क्या करेंगे, डाल लेंगे। वही किसके लिए, एसी के लिए भी डाल देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी की पूरी वायरिंग हो चुकी है, समझ रहे ना। पूरा वायरिंग क्या है, हो चुका है। अब बात आती है हमें सिर्फ क्या करने की, कनेक्शन करने की, कि हमें किस प्रकार से क्या करना है, कनेक्शन करना है। क्लियर समझ में आ रहे हैं। तो अब देखिए, अब इसके अंदर यहाँ पर एक ठो क्या लग जाएगा, होल्डर में 2 पॉइंट होंगे, न्यूट्रल और फेज। यहाँ पर भी न्यूट्रल और फेज, यहाँ पर भी न्यूट्रल और फेज, और यहाँ पर भी न्यूट्रल और फेज। जिसमें से देख रहे हैं फेज का तार है और एक किसका, न्यूट्रल का। ए फेज है और न्यूट्रल, ये फेज है और यहाँ से लूप कर लेंगे न्यूट्रल, ये फेज है और न्यूट्रल। क्लियर समझ पा रहे हैं कि नहीं। जो ये सेलिंग रोज बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, सीलिंग रोज बोला जाता है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए ऊपर एक कैप होती है, कैप को हम ऐसे क्या करेंगे, खोल लेंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पर कटर लाइए, इसका कनेक्शन कैसे होता है ध्यान से देखिए। देखिए ऐसे हमने खोल लेंगे, थोड़ा सा वायर को मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो बिल्कुल सीधा पॉइंट होगा। देखिए ऐसे गया कि नहीं गया, एकदम नीचे से सीधा पॉइंट है मेन तार जोड़ने के लिए। और इसके बाद इधर से हमें टाइट कर देना है। एक किसका हो गया, फेज। देखिए बीच में से लेकर गए और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब अगला क्या देंगे, न्यूट्रल, क्योंकि फैन को क्या मिल चुका है, फेस मिल चुका है। अब उसको क्या चाहिए, न्यूट्रल। अब यहां से हम इसको देखिए सेलिंग रोज के लिए कैसे कनेक्शन होता है मेन। अब यहां पर भी एक निकला होगा पॉइंट, ए अंदर डालेंगे और यहां पर हम सीधे जोड़ देंगे वायर को। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये किसका कनेक्शन है, फैन का। अब यहां पर हो गया, जब फैन लगेगा तो फैन के दोनों तार हम यहां से क्या करेंगे, निकाल लेंगे और निकाल करके ले जाकर के एक ठो इसमें और एक ठो इसमें, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रल और फेज दोनों क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। समझ रहे ना, न्यूट्रल और फेज दोनों जुड़ चुका है। देखिए अब इसको क्या मिल चुका, फेस और न्यूट्रल दोनों मिल चुका। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, फेस न्यूट्रल मिल चुका। अब इसको भी क्या चाहिए, फेस और न्यूट्रल, ठीक है। कहाँ गया कटर, दीजिए इधर पहले। देखिए फेस और न्यूट्रल, तो फेस को हम हल्का सा कटर के माध्यम से तिरछा करके ऐसे निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर ए वायर ऐसे निकल रहे हैं तो इनको क्या करिए, काट दीजिए। पहले खूबसूरत इसको बनाइए, अच्छा बनाइए, इसके बाद तब कनेक्शन करिए। देखिए यहाँ से भी ये हो गया और यहाँ से हो गया। अब इसके पीछे होल्डर के पीछे 2 पॉइंट होंगे, एक में न्यूट्रल एक में फेज। किसी में न्यूट्रल और किसी में क्या दे सकते हैं, फेज दे सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे गया कि नहीं। एक किस कलर का तार, रेड कलर का तार। इसका क्या हो गया, फेस हो गया। अब इसको क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। अब यहां से इसको क्या मिल गया, न्यूट्रल मिल गया। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेंगे। देखिए अगर एक नहीं खुला है तो इधर से हम खोल लेंगे। देखिए बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल वीक अगर हैं तो आपको हर चीज समझ में आ जाए। देखिए ये हो गया। इसको भी न्यूट्रल और क्या मिल चुका है, फेस मिल चुका है। समझ रहे ना, इसको भी फेस और न्यूट्रल मिल चुका है। अब यहां से हमें जो इसी का तार होगा, कौन सा, बल्ब का जो तार होगा, इसके अंदर यहां से हम इसको लूप करेंगे। क्या करने वाले हैं, लूप करने वाले हैं। अब लूप करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्लायर किधर है, हल्का सा ऐसे तिरछा करेंगे, हल्का हल्का वायर को दबा लेंगे, ठीक है। और हल्का सा ऐसे हमें खींच लेंगे। पूरा काट देंगे तो ये खराब हो जाएगा।
थोड़ा सा टाइट आएगा। देखिए अब यहाँ पर हमारा वायर क्या हो चुका है, कट चुका है। अब यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा लेंगे, पतला दीजिए, पतला। देखिए ये वायर का टुकड़ा है ना, यहाँ पर हम इसको रखेंगे और अच्छे से इस पे कि स्पार्क न हो, ऐसे देखिए जब हम किसी तार को लूप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पूरा टेप कर देना होगा, टेप मार लेंगे अच्छे तरीके से मार लेंगे कि ये स्पार्क न हो, ठीक है। यहाँ पर हमने टेप कर लिया। अब इसको भी यहाँ से क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल मिल जाएगा। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा तार है यहाँ से क्या करिए, काटिए, ठीक है। और यहाँ से इसको यहाँ से हम छीलेंगे, यहाँ से फेस और यहाँ से न्यूट्रल, ठीक है। जैसे आपने इस बल्ब में जोड़ा है न्यूट्रल फेस, वैसे इसके भी 2 पॉइंट होंगे, न्यूट्रल फेस उसमें जोड़ लेंगे। और इसके बाद अगला जो हमारा लगा हुआ है यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। देखिए यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया है, कट। और कट करने के बाद वायर को ऐसे छील करके और फिर से हम यहाँ पर जोड़ देंगे, देख रहे हैं ना। और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, टेप लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट सबको जोड़ लीजिए, इसके बाद अब हम बताते हैं। पीछे भी न्यूट्रल और है, इसके पीछे भी न्यूट्रल और है, और इसके पीछे भी न्यूट्रल और है, यानी सबको न्यूट्रल फेस क्या हो चुका है, मिल चुका है। समझ रहे ना। ऊपर हमने होल्डर वोल्डर सेलिंग रोज वगैरह लगा करके बिल्कुल रेडी कर दिया। अब सीधे हम किधर आ जाएंगे, बोर्ड के पास आएंगे। किधर, बोर्ड के पास, मेन बोर्ड के अंदर। समझ रहे ना। अब यहाँ पर मेन बोर्ड हमें बनाना है क्योंकि अभी ये ऐसे खुला है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एक वायर लेंगे। अब इस वायर को हम इतना बड़ा छील लेंगे, समझ रहे ना। यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से हमें प्लायर के माध्यम से और यू करेंगे। जो हमारे वेस्टेज वायर होंगे, कौन से वेस्टेज वायर होंगे, उन्हीं के साथ हमें ऐसा करना है। ये वायर बिल्कुल सीधा आना चाहिए, समझ रहे ना। ऐसे देखिए, ऐसे छील करके हम इनको मोड़ लेंगे। बोर्ड कैसे बनाया जाएगा, ध्यान से देखिए। अब ऐसे हमने मोड़ लिया, ठीक है। अब यहां से मोड़ने के बाद फेस हमेशा नीचे होता है ना, अब यहां से सबको नीचे शॉर्ट कर देंगे। नीचे क्या करना होगा, शॉर्ट करना होगा निचले वाले पॉइंट में। स्विच के कहा, निचले वाले पॉइंट में। कितने लोग ऊपर कर देते हैं तभी कोई बात नहीं है, लेकिन कहाँ करना चाहिए, नीचे करना चाहिए, ठीक है। देखिए नीचे वाले सारे स्क्रू हम ढीला कर लेंगे और यहाँ पर ले जा करके वायर को एक जगह से जोड़ देंगे। देखिए ऐसे जा रहा है, यहाँ से वायर हमने डाला और यहाँ पर निचले वाले सारे स्विचों के निचले वाले पॉइंट में पहुंच गया है। अब यहाँ पर हम सीधे क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। अब नीचे भी हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है। अब इसी वायर को लेकर जाइए और यहाँ से सीधे यहाँ तक क्या करिए, यहाँ से जोड़, यहाँ पर। अब इससे फायदा ये होगा कि एक ही में अगर देंगे तो पूरे में पहुंचेगा। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा मोड़ करके कहाँ कर लेंगे, नीचे वाले में। पर आपका बोर्ड क्या हो चुका है, बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए इंडिकेटर लगा है ना, इंडिकेटर लगा है, तो इसको भी न्यूट्रल और क्या चाहिए, फेस चाहिए। तो चलिए हम पहले फेस दे देते हैं, बाद में इसको क्या दे देंगे, न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। इंडिकेटर में न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता होती है। अब इसको फेस आप कहीं से भी दे दीजिए, इसको फेस कहीं से, यानी यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, किसी भी स्विच के कहा, निचले वाले पॉइंट में, क्योंकि इंडिकेटर डायरेक्ट होना चाहिए। देखिए ऐसे हमने लगा दिया और यहाँ पर हम इसको टाइट कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर बोर्ड तो बन गया और इंडिकेटर भी जुड़ चुका है। अब यहाँ पर बात आती है कनेक्शन करने की, मेन तारों की कनेक्शन। अब हम कैसे पहचाने कौन सा तार कौन सा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर बात किया जाए, चल गया है क्या, पहले बात किया जाए तो यहाँ पर हम किसका लेंगे, मेन न्यूट्रल। कौन सा, मेन, फेस और न्यूट्रल, ठीक है। तो इसके अंदर किस कलर का वायर है, ब्लैक है ना। तो पहले हमें इसके अंदर जितने भी ब्लैक कलर के वायर दिख रहे हैं सबको एक जगह क्या करना होगा, जोड़ना होगा। क्लियर, समझ में आ गया। क्योंकि सबका एक कॉमन होता है, सबका एक क्या होता है, कॉमन। तो आपको अगर यही तो मानक से हिसाब से वायरिंग करने में यही तो फायदा होता है
कि हर चीज मुझे क्या चलती है, पता चलती है कि कौन सा किसका है। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना होगा कि ये जो मेन वायर होगा जो आया है इसको हम यहां से निकाल लेंगे, जो अपने टेप और ये मेन वायर 2.5 mm के होंगे, वैसे ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, मेन वायर है। देखिए अब इसका, अब इस वायर में जो मेन वायर है, समझ रहे ना, ये क्या है, मेन वायर। ये आपके उपकरणों के हैं, जितने भी न्यूट्रल वाले वायर हैं सबको एक जगह क्या कर देना है, लूप कर देना है। ठीक है, अब लूप करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इस वायर को यहां से हम थोड़ा सा दूर से क्या कर लेंगे, छील लेंगे। ऐसे हमने छील लिया, अब इसका यहां से छीलेंगे, यहां से छीलेंगे। अब ये जो वायर बड़े दिख रहे हैं इनको यहां से क्या कर लीजिए, कट कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा रखने से कोई फायदा नहीं है, बोर्ड हमेशा क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ज्यादा वायर रखेंगे एक्स्ट्रा तो। देखिए ये हो गया, ये भी वायर बड़ा है, इसको भी यहां से हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, और इसको भी इंसुलेटर यहां से हटा लेते हैं। आप प्लायर चाहे कटर रखते हैं। ठीक है, देखिए अब सबका न्यूट्रल एक जगह हो गया। अब जो आपने कट किया है, जो न्यूट्रल आपने क्या किया है, कट किया है, सबको न्यूट्रल को एक तरफ कर लीजिए बोर्ड के अंदर, और इसको यहां पर ऐसे देख रहे हैं ना, यहां पर अच्छे तरीके से यहां पर हो गया। फिर अगला हमारा यहां पर भी होगा अच्छे से, यहां पर स्पार्क होने का कोई चांस न रहे। जितना भी न्यूट्रल है सबको एक जगह हमने ऐसे लूप कर दिया, देख रहे हैं ना। और इसको फिर प्लायर से अच्छे से क्या करिए, टाइट कर दीजिए, कि जिससे कोई चांस ना हो कि यहां पर क्या हो, स्पार्क। अब देखिए सबका न्यूट्रल एक जगह हो गया कि नहीं हो गया। अब एक ही तार निकल रहा है, अब यहां पर हमें क्या लगा देना होगा, टेप लगा देना होगा। पूरी बात समझ में आ रही है कि न्यूट्रल शुरू से सबका क्यों कॉमन होता है। पकड़िए ऊपर, यहां पर हमने क्या लगा दिया, टेप लगा दिया, समझ रहे ना। अब इसमें से मात्र कितना तार, एक ही तार निकला। अब इसको आगे से हम छील लेंगे, ऐसे यहां से निकल गया। ठीक है, अब इसको ले जा करके कहां, सॉकेट में, कहां पे, सॉकेट में। कहां पर जोड़ेंगे, किस साइड, किधर जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड, समझ रहे ना, किधर। अब देखिए अब यहां पर हम जोड़ेंगे, सबको न्यूट्रल मिला कि नहीं मिला, डायरेक्ट मेन से सबको मिल जाएगा। और साथ में किसका तार होगा, इंडिकेटर का। इसको भी हम यहां से क्या कर लेते हैं, इसी में लूप कर लेते हैं, क्योंकि फेस तो इसको मिल ही गया है। अब यहां से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा, यहां से खोल लेंगे। देखिए बोर्ड के अंदर अगर आपने कलर कोड के हिसाब से वायरिंग किया है ना, तो आपको वायरिंग करने में काफी आसानी होगी। देखिए अब यहां पर आप देखेंगे न्यूट्रल का काम खत्म, न्यूट्रल सबको क्या हो चुका है, मिल चुका है। ठीक है, अब यहां पर आप देखते हैं कि ये जो आपके 1 mm के वायर दिख रहे हैं, ये हमारे किसके हैं, उपकरणों के हैं। ठीक है, तो आपको जिससे स्विच से जिससे भी क्या करना है, चालू बंद करना है, वहां से इसको ये जो हमारे 1 mm के स्विचों के कहा ऊपरे वाले पॉइंट में ला करके जोड़ देंगे। चलिए हम यहां पर जोड़ देते हैं, इसको कहीं पर जोड़ दीजिए, जो स्विच से आप चलाना चाहते हैं उसके ऊपर वाले पॉइंट में क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए यहां पर हो गया। अब ये किसका है, दूसरे का है, समझ रहे ना, दूसरी लाइट का है। अब एक लाइट का हो गया, इसको भी हम यहां से छील लेंगे, और इसको भी ला करके किसी भी स्विच के नीचे चाहे ऊपर। तो हम ये चाहते हैं कि किससे चले, नीचे से चले, तो हम निचले वाले में जोड़ देंगे, निचले वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में। बात समझ में आ रहे हैं। अगर आपने नीचे जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट कहां से होगा, समझ रहे ना, वो काम स्विच से काम नहीं करेगा, जब तक लाइट रहेगी तब तक वो ऑन रहेगा। देखिए हमने यहां पर जोड़ दिया, और इसको ला करके हमने
यहाँ पर जोड़ दिया। कितने उपकरण थे? चार उपकरण थे। चारों को हमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा। देखिए अभी कितने जुड़े हैं? तीन। 1 2 3। ठीक है, अब ये किसका है? फैन का है। ठीक है, अब फैन का तार जोड़ने से पहले अब ये मेन तार है। कौन सा है? मेन तार। तो मेन तार को ऐसे हम यहां से, अब मेन तार में दो तार जुड़ेंगे। किसका याद है? यस सर। किसका? पावर बोर्ड का। देखिए ये पावर बोर्ड का भी है ना, मेन ही तार में है कि नहीं है? तो इसको भी तो डायरेक्ट चाहिए कि स्विच से चाहिए? डायरेक्ट चाहिए। तो ये दोनों डायरेक्ट जोड़ना चाहिए। चाहे हम स्विचों के निचले वाले पॉइंट में यहां पर जोड़ दें, चाहे यहां पर नीचे ही हमें क्या करना है? जोड़ देना है। देखिए अब ये जो मेन तार होगा, कौन सा? मेन, जो 2.5 mm का वायर होगा, उसको यहां पर हम ला करके जोड़ दे। देखिए अब यहां जोड़ देंगे। अब जो मेन फेस आएगा 2.5 mm वायर से यहां पर नीचे, यहां पर भी पहुंचेगा कि नहीं? और इसी जगह से ऊपर भी नीचे भी। नीचे भी, ऊपर भी, नीचे भी। अब इसको चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं पर भी क्या करिए? जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पावर बोर्ड के लिए है। तो इसी में से जाएगा कि कहीं अलग से जाएगा? इसी में से जाएगा। अगर हम स्विच से जोड़ देंगे तो फिर पावर बोर्ड हमारा इस स्विच से कंट्रोल होगा, यहां से कोई मतलब नहीं है। अब यहां से देखिए ये जो दोनों तार आपको दिख रहे हैं बोर्ड के अंदर, ये हमारे क्या है? ये रेड वाला 2.5 mm का मेन है जो एमसीबी बॉक्स से आ रहा है, और ये जो व्हाइट कलर का हमने डाला है पावर बोर्ड के लिए जा रहा है, ये भी 1.5 mm का या तो फिर 2.5 mm का है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब यहाँ सबका कनेक्शन हो चुका है। अब बात आती है किसकी? फैन का। ठीक है, अब फैन के लिए रेगुलेटर भी लगाना है। फैन के लिए क्या लगाना है? रेगुलेटर। रेगुलेटर से कितने तार? दो तार। एक तार को आप सीधे कहां जोड़ दीजिए? स्विच के। देखिए ऊपर वाले में हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। रेगुलेटर के तार को ध्यान से समझिएगा, किसके? इन दोनों में से किसी को। स्विच के कहा? ऊपर वाले। जिस स्विच से चलाना, इससे 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 जो भी खाली है उसके कहा? ऊपर वाले पॉइंट में। लेकिन बल्ब में लगी है तो बल्ब में ही जोड़ना है ना। देखिए यहां पर हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे रेगुलेटर का एक तार बचा हुआ है। ये फैन का जुड़ गया स्विच के ऊपर वाले में। अब ये रेगुलेटर का एक तार और ये फैन का तार, ये पहचान कैसे है? 3 टेप से क्लियर है कि ये किसका है? फैन का है। ठीक है, अब यहां से हम इसको छील लेते हैं और यहां से हम इसको भी क्या करते हैं? छील लेते हैं। अब यहां पर दोनों को जोड़ देंगे। एक और तरीका होता है, हम बाद में बताएंगे, पहले नॉर्मल तरीका पहले समझिए कैसे काम करता है। ऐसे हो गया। अब ऐसे लोग जोड़ करके अच्छे से, फिर ऐसे वायर को मोड़ करके यहां पर भी क्या लगा देना है? टेप लगा देना है। एक किसका कनेक्शन हो गया? फैन रेगुलेटर के साथ। देखिए यहां पर हमने क्या लगा दिया? टेप लगा दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो चाहिए कि नहीं? सॉकेट का चाहिए। अब यहां से इसके आउटपुट से सीधे कहां जोड़ देंगे? राइट वाले पॉइंट में। अब यहां से स्विच को ऑन करेंगे, यहां से फेस जाएगा किसके कंट्रोल होकर? स्विच से, जो 16 एम्पियर की क्या लगी है? स्विच लगी है। अब इसमें पूरे बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है। अब ये अर्थिंग का वायर है ना, किसका? अर्थिंग का। अर्थिंग का वायर को कहां जोड़ते हैं? देख लीजिए हमेशा कहां? बीच वाले पॉइंट में, जो सॉकेट में, सिर्फ सॉकेट के अंदर। सिर्फ किसके अंदर? सॉकेट के अंदर। ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसी में अर्थ के वायर को जोड़ देते हैं। ठीक है, और कहीं पर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ग्रीन वाला जो वायर था किसका था? अर्थ का। इसको भी हमने ला करके जोड़ दिया। ठीक है, अब इसके अंदर इस बोर्ड का पूरा कनेक्शन हो चुका है। अब हम किधर आएंगे? पावर बोर्ड में। पावर बोर्ड में भी देख रहे हैं क्या लगा है? इंडिकेटर कंपनी द्वारा फैसिलिटी दी गई है, तो हम इसका भी फायदा उठ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहां से इसका क्या है? फेस है, और इसमें 2 पॉइंट है। फेस तो आप बीच में दे करके लूप कर लेंगे। तो पहले हम इस बोर्ड को बना लेते हैं। बोर्ड को क्या करते हैं? बना लेते हैं। अभी लिखा है, देखिए अब यहां पर मेन न्यूट्रल इस सॉकेट को भी और मेन न्यूट्रल इस सॉकेट को भी मिला। ठीक है, अब मेन क्या है? फेस है। मेन क्या है? फेस। अब यहां से फेस को हम इसी फेस को डायरेक्ट यहां से छील लेते हैं। देखिए ऐसे जा रहा है फेस। देखिए
एक किसका तार हो गया? Yes, फेस का। समझ रहे ना, फेस को इंडिकेटर डायरेक्ट मिल गया, yes, sir. इंडिकेटर को फेस डायरेक्ट और यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट, ये आपका न्यूट्रल दोनों को मिल गया। ठीक है, यहाँ पर हम हटा देते हैं। अब इनको फिर क्या करना है? लूप करना है, क्योंकि सॉकेट कैसे चलेगा? यहाँ पर ऊपर वाले से एक वायर जोड़ेंगे, कहाँ पे? स्विच के ऊपर वाले में, देख रहे हैं ना, और ये फिर कहाँ चला जाएगा? सॉकेट में। देखिए अब यहां से ले जा करके सॉकेट के राइट वाले पॉइंट में, किधर? राइट वाले पॉइंट में ऊपर से। Yes. देखिए पावर बोर्ड का कनेक्शन हो रहा है, किसका? पावर बोर्ड का। अब दूसरा लेंगे राइट साइड में, और ये डायरेक्ट नहीं, कहाँ पे? स्विच के ऊपर में। यहां से हम कट कर लेते हैं। ये जो कट वाले वायर है ना, ये वायर आप जब बोर्ड बनाते हैं, जब वायर खींचे रहेंगे तो जो वेस्टेज वायर होंगे उन्हीं का उपयोग करना है, ना कि बंडल वाले वायर से शुरू कर दें। ठीक, समझ रहे? नहीं तो आपका वेस्टेज होगा, नुकसान होगा, कस्टमर का नुकसान करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। देखिए पावर बोर्ड का काम हो गया, दो सॉकेट लग गया, नीचे फेस, दोनों का आपने यहाँ पर कनेक्शन कर लिया। अब आते हैं किधर? एसी के अंदर। जैसे अंदर किसका? घर के अंदर एसी, एसी हीटर गीजर के लिए एक बोर्ड लगेगा ना, तो उसके लिए देखिए तो दो तार आए 2.5 mm के, इनका भी कनेक्शन हमें करना है। ठीक है, तो इसका जो न्यूट्रल होगा डायरेक्ट किस में जाएगा? सॉकेट में जाएगा। देखिए यहां से, और यहाँ पर क्या लगा है? इंडिकेटर लगा है, तो इसको भी हम दे देते हैं। जब कंपनी ने दिया तो उसका हम क्या उठाते हैं? फायदा उठा रहे हैं। अरे देखिए ऐसे है। ठीक है, अब ये किधर लग पड़ेगा? किस साइड? लेफ्ट साइड। हमेशा याद रहे, ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट से आप कुछ ऐसा होगा, लेकिन ये आगे पता चलता है। समझ रहे ना, ये आगे पता चलता, तो इसीलिए हमें शुरू से क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए कि हाँ राइट साइड में हमेशा फेस और लेफ्ट साइड में हमेशा न्यूट्रल सॉकेट में होना चाहिए। देखिए इंडिकेटर को क्या मिल गया? न्यूट्रल, और मेन न्यूट्रल सॉकेट में जुड़ चुका है। अब ये हमारा क्या है? मेन फेस है, मेन फेस डायरेक्ट स्विच के कहा? नीचे वाले, नीचे में। उसी जगह किसका जोड़ना है? इंडिकेटर का। इंडिकेटर का भी जोड़ना है। इसको भी डायरेक्ट चाहिए फेस ना, यस सर। तो और कंपनी ने दिया तो इसका फायदा उठाइए। दो तार तो खाली जोड़ना है, जो कि ऑलरेडी पहले से क्या है? मौजूद है। अब ये स्विच के कहा? निचले वाले पॉइंट, निचले वाले पॉइंट में। देखिए ये स्विच के निचले वाले पॉइंट में जुड़ चुका है, देख रहे हैं ना। अब यहां से आपको क्या करना होगा? एक वायर लेकर के लूप कर देंगे। देखिए अब किसका कनेक्शन हो चुका है? एसी, हीटर, गीजर, जो भी बोर्ड होता है। अब बात आती है किसकी? मेन की। अब यहां पर आपका मेन एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन करना है। क्या करना है? एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन करना है। आपका ये मीटर है, एनर्जी मीटर, ये जो कि सरकारी मीटर लग करके आता है। समझ रहे ना, इधर तो केबल लगा के देते हैं न्यूट्रल और फेस, और इधर भी कुछ निकाल के देते हैं। हमें आगे से ही क्या करना होता है? जोड़ना होता है। हमें आगे से जोड़ना होता है। एनर्जी मीटर सरकार गवर्नमेंट लगाती है, एक खम्भे से तार लगा के देती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर, फिर यहाँ पर सील होता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट जो तार निकाल के देती है वही हमें क्या करना है? जोड़ना है। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्या लगा के रखा है? आइसोलेटर लगा के रखा है। समझ रहे ना, तो आइसोलेटर के निचले वाले पॉइंट में हम क्या दे देंगे? फेस और न्यूट्रल। दीजिए स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर हम यहाँ पर दे देते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए अभी मेन एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन हो रहा है। कौन सा? मेन एमसीबी बॉक्स का। आइसोलेटर में आ गया। अब आइसोलेटर के बाद क्या लगी है? आरसीसीबी। अब यहां से सीधे कहां? आरसीसीबी में आएगा वायर। देखिए अब यहां से एक वायर का टुकड़ा जोड़ेंगे और आरसीसीबी के कहां? ऊपर वाले पॉइंट में। देखिए यहां पर आ गया।
ठीक है। अब यहां से क्या निकलेगा? फेस। और फिर यहां से क्या निकलेगा? न्यूट्रल। दोनों को हम जोड़ लेते हैं। देखिए अब यहां से हमारा न्यूट्रल आउटपुट होगा कि नहीं? जी सर होगा। कैसे एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन किया जाता है? जो बॉक्स लगा है ना, जी सर। ऐसे ही होगा। ठीक है। मेन विद्युत मीटर से आया आइसोलेटर में, आइसोलेटर की जगह एमसीबी भी आप लगा सकते हैं। अभी आउटपुट होकर किधर जाएगा? आरसीसीबी में। अब आरसीसीबी में कितने लोग कमेंट करते हैं कि आप गलत कनेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। आरसीसीबी ने कहा है कि किधर से क्या करना है? कनेक्शन करना है। समझ रहे ना? तो आरसीसीबी में देखेंगे ध्यान से, ऊपर से 1 लिखा है, तो मतलब ऊपर से पहले 1 आएगा, बाद में 2 आएगा। और यहाँ पर न्यूट्रल लिखा है, तो जिधर न्यूट्रल न्यूट्रल और 1 तो पहले हम आरसीसीबी के ऊपर वाले पॉइंट में यहाँ पर फेस दे देते हैं। पकड़िए ये फेस हो गया। अब ये क्या आएगा? न्यूट्रल। देखिए कहां पे? राइट वाले में। अगर वो कह रही है तो हम नहीं कह रहे हैं, कंपनी कह रही है। जब कंपनी कह रही है तो हम उसमें उल्लंघन करने वाले नहीं है। जैसे वो बनाई है उसी हिसाब से हमें काम करना है। देखिए अब ध्यान से समझिए, हटाइए हाथ हटाइए। अब यहां से आप देखेंगे आइसोलेटर से कहां गया? आरसीसीबी में। अब यहां से कहां निकलेगा? एक न्यूट्रल और एक फेस। अभी इस तार को हटा दीजिए थोड़ा सा। एक न्यूट्रल और एक फेस निकलेगा। ठीक है। अब यहां से आपका जो फेस होगा, ये राइट लेफ्ट से क्या निकल रहा है? फेस। तो लेफ्ट ही हमें क्या करना है? फेस निकालना है। रेड कलर का नीचे साइड से हमारा आउटपुट हो रहा है। नीचे से हमारा क्या हो रहा है? आउटपुट हो रहा है। ठीक है भैया। अब यहां से फेस निकलेगा ना, ये फेस जाकर सिंगल सिंगल पोल की क्या लगी है? एमसीबी लगे। सबके निचले वाले पॉइंट में हमें सीधे ले जाकर क्या कर देना है? लूप कर देना है। क्या करना है? लूप कर देना है। ठीक है। ऐसे हम यहां से कट कर लेते हैं। यहां पर बसवार भी आता है, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो पहले बसवार नहीं, पहले तार से क्या करिए? देखिए ऐसे वायर को काट कर दोनों को एक जगह जोड़ लेंगे। और एमसीबी में कहा है कि नीचे से क्या करना है? इन करना है। तो हम नीचे से इन करेंगे, क्योंकि उसका उल्लंघन हम नहीं करेंगे। देखिए यहां से इसको मिल गया, एक एमसीबी को क्या मिल गया? फेस मिल गया। अब यहां से दूसरा एमसीबी को यहां से हम क्या कर दे? लूप करके दूसरे एमसीबी में जोड़ देते हैं। देखिए भैया अब आपका मेन हो चुका है। फेस यहां से निकला आरसीसीबी से सिंगल वाले पोल के एमसीबी में, और इसी जगह से लूप करके डबल वाले पोल के एमसीबी में। ठीक है। ये देखिए अब इसके अंदर तो फेस हो गया। अब क्या जोड़ना है? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल हम यहां पर लगाएंगे। यहां पर क्या लगा? न्यूट्रल। अब ये जो न्यूट्रल होगा ना, ऐसे अब इधर नहीं जाएगा, डायरेक्ट कहां? बसवार लगी होगी, लिंक लगा होगा। समझ रहे ना? क्या लगा होगा? लिंक, जिसको बसवार कहते हैं। ठीक है। उसी में ले जाकर के क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है। मेन न्यूट्रल को, और कहीं नहीं जाएगा। मेन न्यूट्रल देखिए अब इसमें कहीं पर भी आप जोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए अब यहां से आरसीसीबी से निकलेगा मेन न्यूट्रल, डायरेक्ट यहां पर गया। ठीक है। अब सबका न्यूट्रल, जितने भी घर का जो न्यूट्रल होगा, जो मेन सर्किट गई है, सबका न्यूट्रल कहां जाएगा? बसवार के अंदर। समझ रहे ना? जुड़ गया भैया। किसको न्यूट्रल मिल गया? किसी जगह गया मेन बोर्ड के अंदर। अब यहां पर भी एसी वाले का, अभी एक ही रूम का था तो एक एसी का सेपरेट गया और एक रूम का सेपरेट गया। अब जितने भी घर के न्यूट्रल होंगे, देखिए अब यहां पर सबको काम मिल गया? न्यूट्रल। मेन न्यूट्रल गया। अब जितने भी रूम होंगे, जितने भी सर्किट होंगे, सबका न्यूट्रल इसी के अंदर हमें कनेक्ट कर देना है। अब ये मेन फेस है। देखिए ये जो फेस हमने डाला है किसके लिए है? रूम के लिए है। तो रूम के लिए हम कौन सी? बी टाइप एमसीबी लगा रहे हैं, क्योंकि रूम में हमारा बहुत ज्यादा लोड नहीं है, तो बी टाइप। अब ये जो मेन फेस होगा ये आउटपुट में लगेगा। कहां लगेगा? आउटपुट में लगेगा। ठीक है। देखिए ऐसे यहां पर गया, कहां गया? आउटपुट, जो घर के अंदर जाएगा। ठीक है। आउटपुट में गया।
अब यहाँ से अभी हरा कलर का वायर छोड़ देते हैं। अभी किसका है? एसी वाला। एसी वाले के लिए हमने सेपरेट डाला है ना, तो कौन सा? 32 एम्पियर की एमसीबी लगाया है। अरे 10 एम्पियर की, मतलब 32 की लगेगी। अभी सी टाइप है। ये कौन सी है? सी टाइप है। यहां पर लगा करके आउटपुट देखिए, अब यहां पर पूरा कनेक्शन हो गया है, समझ रहे ना? अब यहां पर पूरा का पूरा सर कनेक्शन क्या है? हो चुका है। अब किसकी बात आती है? अर्थ की बात आती है। अब अर्थ के लिए हमें नीचे से एक ठो क्या लेकर आएंगे? वायर जहां पर आपने अर्थिंग किया है और ला करके इसी जगह जोड़ करके क्या कर देना है? टेप कर देना है। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसके लिए अलग से एक ठो अर्थिंग का जो आपने रूम में बनाया है वहां पर वायर होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। ठीक है। अब यहां से मेन एमसीबी से आया आइसोलेटर, आइसोलेटर से आरसीसीबी, आरसीसीबी से सिंगल पोल की एमसीबी और डायरेक्ट कनेक्टर में गया। ठीक है। और इसके बाद पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। पूरा वायरिंग क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब इनके अंदर सारा बल्ब लगाइए। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या लगने वाला है? फैन लगेगा। किसके पास? सीलिंग रोज के पास। अब इसमें हमें क्या करना होता है कि ऊपर से वायर पहले हम डालेंगे कवर को खोलने के बाद, और ला करके एक ठो अपने न्यूट्रल और एक ठो फेस। देखिए यहाँ पर न्यूट्रल था ना, तो इसको क्या मिल गया? न्यूट्रल। और यहाँ फेस था तो यहाँ पर फेस मिल गया। बस इस कवर को हम सीधे बंद कर देंगे। ठीक है। इसका कनेक्शन ट्यूबलाइट के लिए ज्यादातर किया जाता है। किसके लिए? ट्यूबलाइट के लिए। नॉर्मल तरीके से ये बंद हो चुका है। अब ये दो तार निकल के गए किसके अंदर? फैन के अंदर। फैन के अंदर देखिए लगा हुआ है कनेक्शन, एक नीचे और एक ऊपर, एक में न्यूट्रल एक में फेस। फैन का कनेक्शन हो चुका है, समझ रहे ना? फैन का कनेक्शन हो चुका है। अब सारे स्विचों को हम कर देते हैं ऑफ। सारे स्विच को ऑफ करिए, जितने भी स्विच हैं सारे स्विच को क्या करिए? ऑफ करिए। आप पकड़ के रखिएगा। अब हमें अपने घर का पूरा टेस्टिंग करना है कि जो हमने वायरिंग किया है सक्सेस है कि नहीं। देखिए, अब यहां से ब्लोअर अगर डायरेक्ट चलने लगता तो इसका मतलब स्विच काम नहीं कर रही। अब स्विच को हम यहां से ऑन करेंगे और ब्लोअर को दबाते हैं। ठीक है। और ये भी बिल्कुल सही है। अब हम दूसरे को चेक कर लेते हैं। निकलिए फटाक से कि दूसरा सॉकेट सही है कि नहीं। स्विच ऑफ करके दूसरे में लगाइए। चलिए बटन ऑन करिए। ये भी सही है। ये भी सही है कि नहीं है? चलिए इसको निकालिए। अब हम किसको चेक कर लेते हैं? एसी वाले को, क्योंकि हम टेक्नीशियन तो हमें पूरे सर्किट को क्या करना होता है? चेक करना होता है। एक बार श्योर हो जाते हैं कि हाँ सब कुछ सही है कि नहीं है। देखिए बटन को चालू करिए, चालू करिए, चालू। हो गया। एसी वाला पॉइंट बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है। बटन को बंद करिए, पीछे हाथ मत लगाइए। अब मेन में देख लेते हैं। मेन बोर्ड के अंदर जो लगा हुआ है, ये भी सॉकेट काम कर रही है कि नहीं कर रही है? लग गया। देखिए यानी सही है, यानी इसका कनेक्शन थोड़ा सा क्या है? गलत है। समझ रहे ना? लूज होने की वजह से ऐसा है। ऊपर करिए। ठीक है। ये भी कनेक्शन बिल्कुल सही है। निकालिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है। अगर ये अब किसी के घर में कोई भी क्या होगा? शॉर्ट होगा, फटाक से एमसीबी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी और घर के अंदर बड़ा हादसा होने से क्या हो जाएगा? बच जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया कि किस प्रकार से एक रूम की क्या की जाती है? वायरिंग की जाती है। तो जिस प्रकार से आप एक रूम की वायरिंग कर लेंगे, उसी प्रकार से कई रूमों की क्या कर सकते हैं? वायरिंग कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। क्लियर, समझ में आ गया? तो हमें उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से घर के अंदर वायरिंग किया जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।